हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर। आज हम लोग नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्नों को देखेंगे और ये जो है वीडियो का पार्ट 2 है और बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की जो स्थापना हुई थी वो सही आंसर है 1985 में हुई। ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, 200 प्रश्नों को कंटिन्यू करना है और ये जो है टोटल जो है कराना है, अति लघु है, बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और सभी चैप्टरों से उठाए गए हैं, तो इसीलिए ये पार्ट वाइज बनाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 2 है जो है, सार्क के सदस्य कितने हैं? सार्क के सदस्य कितने सदस्य देशों को पूछा जा रहा है। तो जो सार्क में शामिल सदस्य देश है उसमें 8 सदस्य देश हैं। और हम लोग का तीसरा जो प्रश्न है यानी कि 23वां का है, भारत पाकिस्तान के बीच कितनी बार युद्ध हुआ? तो सही आंसर है 3 बार। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच वैसे देखा जाए 4 युद्ध हुआ था, लेकिन अगर बड़े तौर पर युद्ध की अगर बात करें तो वो जो है 3 बार जो है बड़े स्तर पर युद्ध हुआ था, लेकिन वैसे देखा तो 4 बार युद्ध हो चुका है। प्रश्न नंबर 24 है हम लोग का, नेपाल में किस प्रकार की सरकार है? तो नेपाल में जो सरकार है वो गणराज्य सरकार है। प्रश्न नंबर 25 है, दक्षिण एशिया में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न है? तो भारत और पाकिस्तान क्या है, दक्षिण एशिया में परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। ये जो ऊपर प्रश्न था सार्क में सदस्य देश, ये जो है दक्षिण एशिया के कुछ देश ही हैं जो कि सार्क के ग्रुप है, उसमें जो है 8 सदस्य शामिल देश है। ये उन्हीं सदस्य देशों का पूछा जा रहा था जिसमें कहीं ना कहीं श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान और आपका नेपाल और म्यांमार और भी सारे देश हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या था? श्रीलंका में जो है गृह युद्ध हुआ, उसका कारण क्या था? तो तमिल और सिंहली समुदाय के बीच क्या है, संघर्ष। देखिए, श्रीलंका में क्या है कि तमिल लोग हैं, ये हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मानते थे उस समय, और सिंहली जो समुदाय है ये क्या है, बौद्ध धर्म को। सिंहलों की समुदाय बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर श्रीलंका में, और इन्हीं दोनों के बीच क्या हुआ था, संघर्ष आपस में, कहीं ना कहीं एक जाति संघर्ष भी था। तमिल क्योंकि सिंहलों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी, ये बौद्ध धर्म को, तो सब इन्हीं की सरकार, इन्हीं के जो है कहीं ना कहीं राज्य चलता था। तो तमिलों का जो है आरोप था कि इनकी जो है संख्या कम है, इनके ऊपर अत्याचार होता है, इनकी जो है सुविधाएं नहीं है, इनके जो है बात नहीं सुनी जाती है। तो इसी सब बहुत सारे तमाम और भी मुद्दे थे, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर क्या है तमिल और जो सिंहली समुदाय थे उनके बीच संघर्ष हुआ था। तो यही जो है श्रीलंका के गृह युद्ध का प्रमुख कारण था। प्रश्न, चलिए आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं, मालदीव की प्रमुख समस्या क्या है? जो मालदीव देश है उसका जो है प्रमुख समस्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए, जलवायु परिवर्तन और क्या है, समुद्र स्तर का बढ़ना। देखिए, जो द्वीपीय देश होते हैं वो एक जो है क्या है, ज़मीन का छोटा हिस्सा भाग होता है, उसके चारों किनारे कहीं ना कहीं समुद्र की ओर से घिरा होता है। तो आज के समय, वर्तमान के समय जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसमें जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर का बढ़ना कहीं ना कहीं इसकी क्या है, मालदीव की बहुत ही बड़ी समस्या है, प्रमुख। इसीलिए कहा गया है जलवायु परिवर्तन से हो क्या रहा है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, वो क्या है तेज़ी से पिघल रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि समुद्र का जल स्तर तेज़ी से बढ़ रहा है। और मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे। तो मालदीव एक द्वीपीय देश है। अगर ऐसे ही जलवायु परिवर्तन होता रहा, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते रहे, जनसंख्या बढ़ती रही और जो पर्यावरण को संतुलन न किया गया, समुद्र का स्तर बढ़ता रहेगा, तो क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, मालदीव जो है डूब जाएगा। तो यही जो है मालदीव की प्रमुख समस्या है। प्रश्न नंबर 28 है, भूटान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो देखिए, भूटान की जो प्रमुख विशेषता है वह क्या है, यह शांति और संतोष का क्या है, देश है भूटान। प्रश्न नंबर 29 है, पाकिस्तान में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? तो सही आंसर है 2008 में। देखिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित न होने के कई कारण हैं, और पाकिस्तान में कभी भी जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो सही ढंग से क्या है, आज़ादी के बाद से ही देखा जाए, जब भारत भी आज़ाद हुआ और जो है पाकिस्तान भी अपना एक अलग देश से होकर क्या है, आज़ादी को जो है दोनों अलग अलग हुए, तो जब अलग अलग बना था देश तो पाकिस्तान में शुरू से ही सही से लोकतंत्र जो है नहीं चला, क्योंकि अलग अलग रीजन है, कहीं ना कहीं सैन्य हस्तक्षेप और भी बहुत सारे कारण है, जिसे हम लोग आने वाले दीर्घ या लघु प्रश्नों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 30 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो सही आंसर है क्या है, भारत
भारत। देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश से कहने के तात्पर्य जनसंख्या से भी है, तो पूछा जा रहा है। और ध्यान रखिएगा भारत विश्व का भी सबसे बड़ा लोकतांत्रिक क्या है, देश है। प्रश्न नंबर, अब आगे की तरफ हम लोग देखिए बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर जो है 31 को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? प्रश्न नंबर 32 है, तो सही आंसर है 6। प्रश्न नंबर 33 है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? तो अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 34 है हम लोग का, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे अंग्रेजी में कहा जाता है, और आपका हिंदी हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई बड़े स्तर पर बीमारी हो या महामारी आती है तो उसे जो है WHO ही कहीं ना कहीं नामकरण या और भी सारी चीज़ें देता है, और WHO के बहुत ही काम है वैश्विक स्तर पर सभी देशों में, खासकर में स्वास्थ्य जो है चीज़ों को लेकर। प्रश्न नंबर 35 है, यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। यूनेस्को क्या है, इसका जो है उद्देश्य, ये भी कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक भाग है, तो इसका उद्देश्य जो है वो वैश्विक स्तर पर क्या है, सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को क्या है, बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 36 है हम लोग का, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 193। तो देखिए उसमें सदस्य देशों का संख्या पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा 193। IMF का उद्देश्य क्या है? IMF का उद्देश्य क्या है? आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। ये किसका है? IMF का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 38 है, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? कुल जो है वही कुल कितने सदस्य हैं या कुल सदस्य कितने हैं? तो सही आंसर है 15। 15 क्या है, सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य हैं। प्रश्न नंबर जो है 39 है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है? अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और क्या है, चीनी, अरबी। ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, चीनी और रूसी, अरबी। यानी कि टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये जो है आधिकारिक भाषा हो गई 6। प्रश्न नंबर 40 है, और ये हम लोग का क्या है, आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर कर दें। और इसके बाद जो आपका 200 जो अति लघु प्रश्नों का जो है चल रहा है, ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में, और बने रहिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नागरिक शास्त्र बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 40 है हम लोग का, तो सही आंसर है 24 अक्टूबर। प्रश्न यहीं पर ख़त्म होता है, मिलेंगे अगले प्रश्न में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।